जयंता जी एक सवाल पूछना चाह रहे थे अभी राहुल गांधी पर। मैं राहुल गांधी के बारे में मेरा एक सवाल है कि आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितना राजनीति में रहेंगे सक्रिय तो आपके लिए अच्छा ही है, और ये भी एक परसेप्शन जैसे सोशल मीडिया में भी होता था, ही इज़ ए नॉन सीरियस गाय, और जहां मोदी जी 24/7 राजनीति और इसमें इतना एक्टिव है, तो आप इस समय डिस्क्वालिफिकेशन इशू लेके इतना एक्टिव होके राहुल गांधी के बारे में जो कर रहे हैं, क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस राहुल गांधी को दे के प्रतिपक्ष के जो यूनिटी है उसको और ज़्यादा उसमें भेद आएगा, और राहुल गांधी नॉन सीरियस उसको अगर आप इतना बढ़ा के चढ़ा के दिखाएंगे तो क्या एक्चुअली इसमें आपका ज़्यादा फायदा है? मैं जरा अपने यंग फ्रेंड्स को एड्रेस करूंगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? 2019 में कहा था सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उस समय न अडानी थे, कोई नहीं था। 19 की लोकसभा थी। मोदी अधिकांश बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, हमारे बिहार में, यूपी में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, तो दे फेल्ट ऑफेंडेड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई पूछे कि सारे प्रसाद गड़बड़ क्यों होते हैं या सारे चतुर्वेदी गड़बड़ क्यों होते हैं, तो ये भी एक अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हम भी करेंगे। दैट वॉज टोटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी। केस हुआ, उनकी सुनवाई हुई, उनकी गवाही हुई, उनके पक्ष में, उनके खिलाफ। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे क्या? वो कह सकते थे कि मेरा इरादा ये नहीं था, बात खत्म हो जाती, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया। तो पहले राहुल गांधी के आज की पॉलिटिक्स से 2019 के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि अब तक 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। हमारे 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ललित थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जैसे ही आपको 2 साल या उससे अधिक सजा हुई और करप्शन वगैरह मामले में 1 महीने की भी सजा हुई, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी को रोकने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस आई थी। और आपने परिचय में आपने मेरा वो परिचय दिया क्या कि चारा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूं, आपको पता है कि नहीं? जी बिल्कुल। कतरा घोटाले में लोगों को जेल में जाने वकील मैं ही हूं। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद को जेल हो गई थी, उन्होंने अपने को बचाने के लिए मनमोहन सिंह से ऑर्डिनेंस बनवाया कि हम एमपी रह जाएं। क्या कहा राहुल गांधी ने? इट इज नॉनसेंस, फाड़ दिया। तो उनकी बात है। तो आज जब कानून सुप्रीम कोर्ट का यह है कि जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हुए आपकी सदस्यता खत्म, तो अगर आजम खान पर हो गया, बीजेपी के 6 मेरे पर हो गया, लालू प्रसाद पर हो गया, जयललिता मैडम पर हो गया, तो आपके एक्सेप्शन कैसे होगा? ये तो सवाल है। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि इस पर एक काउंटर उन्होंने भी दिया है, लेकिन हर्षवर्धन जी आपका सवाल। नहीं, एक सवाल रविशंकर जी, चूंकि आप बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, आप चारा घोटाले का आपने जिक्र किया, कपिल सिब्बल साहब भी बड़े वकील हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि रविशंकर जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 साल की अधिकतम सजा हो गई, तब तो दोषी हो गए, तब तो राहुल गांधी को तुरंत वैसे ही मान जाना चाहिए था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बात थी कि उस पर पूरी पार्टी एकदम से कहती कि नहीं, 2 साल की सजा होनी चाहिए, राहुल गांधी को सदस्यता बाहर कर देना चाहिए, संसद में राहुल नहीं दिखने चाहिए? मैं कपिल सिब्बल जी बड़े वकील हैं, लेकिन उनकी पूरी सोच पर मेरा मतांतर है। एक बार जब एक ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया तो ही वांट्स मी टू सी द जजमेंट। आपके पास फोरम है, आप जाइए अपील करिए। आपने अपील किया है, वहां आप कहिए सजा एक्सेसिव है। मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ द केस त्रिपाठी जी पहले ही बताया कि उस कोर्ट ने, जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी से कहा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। क्योंकि समस्या राहुल गांधी जी की कुछ 2-3 है मेरे नौजवान साथियों। राहुल गांधी गलती नहीं कर सकता, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी एक गांधी है। अब इससे अधिक तो मैं नहीं बोलूंगा यार, बाकी बात तो पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा। अच्छा, उसमें समस्या हो जाती है। रविशंकर जी, एक चीज जो कांग्रेस बार बार पूछती है वो ये है कि अमरेली के जो सांसद हैं उनको 3 साल की सजा हुई, उनको पूरा मौका दिया गया, वहां पर एकदम अलग स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, यहां पर अलग स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। भाई बीजेपी के 6 मेले को मैंने बताया ना, कहे तो नाम गिना दूं, उसमें 3 तो यूपी के हैं, 4 यूपी के हैं, एक कर्नाटक का है, एक मध्य प्रदेश का है। तो आपको दोनों चीज देखनी चाहिए ना। जयललिता कैसे चली गई, लालू प्रसाद कैसे चले गए। अब वो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है मुझे ना मालूम करना पड़ेगा। आई शुड वेरी क्लियर टू। लेकिन उनको स्टे कब मिला, तुरंत मिला क्या?
थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ही टीवी में इस बात को सबसे पहले कहा कि अब तक 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं कन्विक्शन होने के बाद, और उसमें सपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, सबके हैं। तो राहुल जी, आपके लिए एक नया कानून कैसे बनेगा? आपके लिए कुछ नहीं होता, आप एक बार कोर्ट में कह देते, और यहीं पर उनका अहंकार आता है कि माय लॉर्ड, मेरी इच्छा ये नहीं कि सारे मोदियों को हमने आरोप लगाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, मैटर खत्म हो जाता। तो दिक्कत ये है निशांत बाबू कि राहुल गांधी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। जब ये अहंकार आता है तो समस्या पैदा होती है। अच्छा, एक और सवाल है। राहुल गांधी को घर खाली करवाया जा रहा है, जबकि सुरक्षा कारणों से, चाहे वो आडवाणी जी हो, जोशी जी हो, उनको सरकारी आवास मिला हुआ है। सुरक्षा तो राहुल के पास भी है, उस आधार पर उन्हें भी घर मिलना चाहिए। गुलाम नबी आजाद, मायावती के पास भी बिना सांसद रहते हुए बंगला है। ऐसा है, मैं इस पर एक ही बात कह सकता हूं कि राहुल गांधी को लगता है कि सुरक्षा के आधार पर उनको बंगला रहना चाहिए, तो वो एक आवेदन दे दे गृह मंत्री को। इस पर बाकायदे सम्यक विचार होगा। इस पर मैं कैसे फैसला करूं यहां? बट राहुल गांधी विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन मेकिंग ए रिक्वेस्ट, जो बाकी लोगों ने किया था। नहीं, इस पर एक सवाल निशान जी, रविशंकर जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी माफी मांगते, झुकते, सरकार को आवेदन करते, इस मुद्रा में दिखे? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रक्रिया की बात खाली करें। राहुल गांधी के लिए अलग प्रक्रिया नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। यह देश बदल रहा है। एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। अब यह नहीं कि फलाने बाबू के बेटा, उनके पोता, उनके परपोता। लेट लॉ बी द सेम अबाउट ऑल। जयशंकर जी, मेरा सवाल है कि आपने कहा ना कि जमावड़ा गया, चीफ मिनिस्टर्स का जमावड़ा गया जब वो फाइल कर रहे थे, तो हमारी जुडिशरी इतनी तो कमज़ोर नहीं है कि 3 चीफ मिनिस्टर से घबरा जाएगी। और आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है, बहुत लोग मानते हैं राहुल गांधी आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो ये समझ में नहीं आता कि भाजपा फिर उनके पीछे क्यों पड़ी है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? भाजपा उनके पीछे नहीं पड़ी है, लेकिन भाजपा प्रोप्राइटी की बात क्यों नहीं उठाएगी? वो हमारा अधिकार है, क्षमा करेंगे आप, वो हमारा बाकायदे अधिकार है। अगर आप इसे नहीं टिप्पणी करें नीरजा जी, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कल किसी माफिया विधायक का कन्विक्शन हुआ तो क्या उसकी अपील में उसके चेला गन लेके जाएंगे? ये कहां इसकी सीमा खींचेंगे? वो कहेंगे अगर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री जा सकते हैं तो मेरे साथ मेरे गुर्गे जाएंगे। इसे सवाल है जुडिशियल प्रोप्राइटी का। बात को समझने की कोशिश करिए। और फिर मैं कहूंगा, किसी मुख्यमंत्री को कोर्ट ने रोका नहीं। मैं कोर्ट की शालीनता की तारीफ करूंगा। कोर्ट ने किसी को रोका नहीं, सभी गए साथ में, सभी आए। तो एक प्रोप्राइटी का सवाल है। अब बाकी लोग जैसे सोचे, ये ठीक नहीं है। एक अगला सवाल, उससे पहले राहुल सिन्हा जी एक सवाल पूछ रहे हैं। रवि जी, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत चली जाती है, आजम खां की सदस्यता तुरंत चली जाती है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक खतौली के उत्तर प्रदेश के होते हैं, उनकी सदस्यता जाने में महीनों लग जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, फिर मैं कहूंगा उनकी सदस्यता गई ना, लालू प्रसाद की गई ना, जयललिता की गई ना, बीजेपी के 6 MLAs की गई ना। ये रिसर्च मैंने ही किया था, सबसे पहले टीवी में डाला था कि 32 लोगों की सूची एक आध कहीं अखबार में छपी थी, फिर मैंने अपना रिसर्च किया। तो ये देश उस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए ना, क्या परेशानी है भाई? शायद आगे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और आपको, और एक बात मैं जरूर कहूंगा चतुर्वेदी जी, अभी आपने एक उनके बड़े वकील के पुराने मित्र की चर्चा की। उनके पास तो बड़े वकीलों की फौज है, राज्यसभा भरी हुई है। हमारे तो उतने बड़े वकील राज्यसभा में नहीं है। ठीक है ना, उनकी तो फौज है, बड़े वकील हैं, चार्टर प्लेन से उड़ जाते, सूरत में चले जाते, 1 घंटे में अपील फाइल हो जाती, मेंशन करके स्टे ऑन कन्विक्शन ले लेते। ये किसने मना किया है? और अगर पवन खेड़ा दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमारे मित्र अभिषेक मनु सिंघवी 1 घंटा में स्टे ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ क्या हो गया? लेकिन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, इस बात का मुझे जवाब देने दीजिए। क्या please. कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बलिदानी साबित करने की कोशिश थी? नहीं, मैं बलिदान होऊंगा,
क्यों ये निष्कर्ष मैं क्यों नहीं निकालूं निशांत बाबू? ये तो आपने कहा कि नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आप अगर वो जाते हैं कोर्ट में तब दिक्कत है, नहीं जाते हैं तब दिक्कत है। कांग्रेस कहती है वो हमारी रणनीति क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा। आज जो परेशान आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि इनका क्यों डिस्क्वालीफाई किया, तो मेरा जवाब एक सिंपल है, उनको अपील करने का अधिकार है, सेशन कोर्ट को उनकी अपील को सुनने का अधिकार है, उस पर स्टे देने का अधिकार है। तो जिस समय हुआ उनकी टीम तैयार रहती वहां पर और जाके फाइल कर देती और मेंशन करती कि आप स्टे कर दीजिए। ठीक है, जयशंकर जी। रवि जी, आज़ादी से लेकर के अभी तक मानहानि के कितने मामलों में 2 साल की सजा हुई? एक। किस मामलों में? मानहानि डिफेमेशन के मामले में अधिकतम जो 2 साल की सजा होती है, जब से ये कानून बना है तब से लेकर के अभी तक कितने मामलों में अधिकतम हुई है? जहाँ तक हम भी और आप भी आंदोलनों में रहते थे, हम लोगों पर भी कई बार आरोप लगते थे इस तरह के, और अदालत सजा देती थी, अदालत उठने तक की सजा। इस मामले में 2 साल की सजा दी गई। उस दिन सजा दी गई जिस दिन संसद के दोनों सदनों में आवाज़ उठ रही थी कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, अडानी पर जवाब दो। जिस दिन ये हो रहा था राहुल गांधी को बोलने दो, उसी दिन फैसला आता है, उसके अगले दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्या यह संजोग है या प्रयोग है? देखिए, आपने कई सवाल पूछे हैं, तो जरा मुझे विस्तार से इनका उत्तर देने की कृपा अनुमति दें। जरूर सर। राहुल गांधी का ये जो प्रकरण सूरत में चल रहा था, इसका अडानी से कोई मतलब नहीं। मैंने बताया 19 से चल रहा था। कोर्ट की स्टे ले लिया था बीच में उन्होंने। सर एक बार उनको बोलने देते। हाँ, ठीक है। या तो फिर आप ही बोलिए, फिर मैं उनको बोलने देते। हाँ प्लीज। उसके बाद वो कार्रवाई हुई। मैंने पहले भी कहा, उनसे कहा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने नहीं मांगा। तो ये तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अब कोर्ट ने गलत दिया, सही दिया, इसका फोरम कहां है? सुप्रीम कोर्ट है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि उनको रोकने की साजिश थी, तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट को हम गाइड कर रहे थे? आपके इस इनफरेंस का मैं बहुत प्रतिकार करता हूं जयशंकर बाबू। इज वेरी अनफेयर। जब प्लीज शांत रहिए। अब आप, जब कोर्ट प्रोसीडिंग में डेट तय थी कि आज हम सजा देंगे, निर्णय सुनाएंगे, तो उस पर यह टिप्पणी करना। अब जहां तक उनके बोलने की बात है, तो राहुल गांधी तो बोल चुके थे। उनका जवाब मैंने भी दिया था लोकसभा में। उन्होंने तो काफी मोदी जी की पिटाई की थी। अब जो आपने अडानी का विषय खोल ही दिया है, तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। क्या मनमोहन सिंह की सरकार में अडानी जी को अवसर नहीं मिला था क्या? ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा माइन कब मिला था? जब मनमोहन थे प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड में कब मिला था? जब मनमोहन थे प्राइम मिनिस्टर। तो क्या मनमोहन सिंह जाया करते साथ में क्या? आज राजस्थान में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहां 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उनके कोल ब्लॉक का एक्सपेंशन मिला है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? आज ममता जी के राज में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो कोचिन के पास नया पोर्ट बन रहा है सीपीएम सरकार में, वो बना रहे हैं अडानी। तो अडानी कांग्रेस में भी कर रहे हैं, सीपीएम भी कर रहे हैं। देश के पूंजी निवेशक क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन दिक्कत क्या है निशांत बाबू, कि राहुल गांधी को हर चुनाव में एक मुद्दा चाहिए। तो 19 में राफेल ले आए चौकीदार चोर, तो जनता से पिट गए। अब ले आए अडानी, तो हम तैयार हैं, मैदान में आ जाएं, जवाब देंगे इसका। अच्छा, लेकिन आपका आरोप है कि विदेश में जाकर राहुल ने देश को बदनाम किया, दूसरे देशों से मदद मांगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि संसद नहीं चलने दी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था जी, और मैंने राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट दिखाया था। वो एक थिंक टैंक में भाषण दे रहे थे। वहां उन्होंने क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज अनडन इन इंडिया, दैट इज हिज वर्ड, एंड व्हाट अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज आर डूइंग, दे आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू ऑल दिस। ये मैंने उनके शब्दों को कोट किया है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? कि भारत में डेमोक्रेसी कमजोर हुई है और इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वो दिखाया था, तो गलत बात थी। नेक्स्ट डे लगता है उनको यहां समझाए, क्या बोल गए, तो कहा हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन वो रिकॉर्ड पर है, उनको उन्होंने डिसोन नहीं किया है। मेरे यंग साथी, अगर जनता उनको वोट नहीं देती तो हम क्या करें बताओ? आप ना पड़े। ओके, अब थोड़ा मुझे उनसे बात करने दीजिए। अभी वो नॉर्थ ईस्ट में हार गए, नागालैंड में हार गए,
वो फिर मेघालय में हार गए, वो त्रिपुरा में हार गए। रिजल्ट क्या आया? 0/0। उसका तो लंदन गए थे, तो भैया उनको वहां पर माइनॉरिटी डोमिनेंस है, आपको मालूम है क्रिश्चियंस का, वहां भी बीजेपी जीतती है। तो आपको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? यूपी हार गए आप, बाकी प्रदेश हार रहे हैं आप, आगे फिर हारेंगे। तो राहुल गांधी को अगर वोट नहीं मिलता, उसकी तलखी लंदन में डेमोक्रेसी को ब्लेम करके ना निकाले। ये हमारा सवाल है और ये सवाल रहेगा हमारा। कम ऑन, बी डेमोक्रेट। हार गए, लड़ो उठ करके, जनता का आशीर्वाद दोगे फिर। रविशंकर जी, मैं आपको राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और वही स्टेटमेंट राहुल गांधी से बाहर नहीं निकलेंगे आज हम लोग जी। राहुल गांधी से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल बाहर निकलेंगे इसके बाद। ये स्टेटमेंट जरा सुनाइए जरा आप। ये जो स्टेटमेंट है, अब आप मुझे बताइएगा क्योंकि आपने खुद इसके ऊपर कमेंट किया। एक बार दिखाइए वो स्टेटमेंट जरा। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. इसके बाद जरा दिखाइए। क्यों काट दिया उसको? दिखाइए उसको। अच्छा, अब जरा एक मिनट। Such a big chunk of democracy is today undone. इसके बाद का पार्ट है वो। अब एक और स्टेटमेंट जो कांग्रेस ने ट्वीट किया, एक बार दिखाइए जरा वो। रविशंकर बाबू को बुलाया करिए तो थोड़ा मैं होमवर्क करके आता। अरे सर बिल्कुल, आप देखिए एक मिनट, जरा प्ले ऑन करिए जरा। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है मैं वो दिखा रहा हूं आपको, दिखाइए जरा। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए, ये उनके शब्द है ना। It's our problem, right? It's an internal problem. Next day है। It's an Indian problem, पहला वाला first and day the का है। solution Okay. is going to तो come अब- from inside. It's not Yeah. going to come from outside. तो अब मैं आपसे जो यहां पर जो एक क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहा हूं वो ये है कि आप बता रहे हैं कि पहले दिन राहुल गांधी ने कुछ और स्टेटमेंट दिया, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उन्होंने अगले दिन उसको करेक्ट किया। नहीं, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए जी। वो उनके कई कार्यक्रम थे, हाँ, उनके लंदन में कई कार्यक्रम थे। तो फर्स्ट डे वाला पहला था और आपके एडिटोरियल विभाग ने बड़ा कन्वीनियंटली लास्ट लाइन काट दिया। सो ए बिग चंक ऑफ डेमोक्रेसी इज अनडन, इसको दिखाना चाहिए। उसका जब नेक्स्ट डे कार्यक्रम था तो लाइव तो हर जगह जाता है, आजकल मामला डिजिटल है, तो क्या हो रहा है अर्जेंटीना में या लंदन में आप लोग के पास मोबाइल पे चला आता है। तो उनको लोगों ने कहा होगा ये क्या बोल गए भाई, तो उन्होंने कहा कि इट इज माई इंटरनल प्रॉब्लम। राहुल गांधी के पास, क्षमा करें अगर समझदारी होती, मैं इस शब्द का प्रयोग जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तो कहते कल मैंने ये बोला वो सही नहीं है, सही ये है कि इंडिया की इशू डेमोक्रेसी हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, मैटर खत्म हो जाता। ओके, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट डे उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज अनडन और सेकंड डे उन्होंने उसको करेक्ट किया है। ये दो स्टेटमेंट। वो सवाल क्या था? वो सवाल एक महिला पत्रकार ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट इंटरवेंशन बाय दीज टू कंट्रीज? तब उन्होंने कहा नो। अंडरस्टूड।